बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लूँगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम से। प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और मैं इसी को ना सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जो है वो ओपन फोल्डर पे क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ये आ चुका है। मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि सिर्फ एक ही शो हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, वही सेम टू सेम इंडेक्स वाली फ़ाइल .html के नाम से। H1 लगा के जो है हम इसको क्लोज़ करेंगे और साथ में इसी के अंदर लिख देंगे साइन अप पेज। बड़ा सिंपल सा टास्क था, लेकिन बहुत से बच्चों ने मुझे सेंड ही नहीं किया। फिर मैंने वो फॉर्म लगाया, ऐसे करके फॉर्म लगाऊंगा, सॉरी वेट, कई दफ़ा ऐसा मसला बने तो आपने परेशान नहीं होना, मतलब ये ऐसे खुद थोड़ा बहुत कोड खुद से भी आप लिख सकते हो। फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर हम लगाएंगे जी लेबल आप चाहो तो यूज़ कर लो, चाहो तो ना करो, मर्ज़ी है आपकी। आप सिंपल ऐसे ही करके भी लिख सकते हो। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप मैंने पढ़ाई थी आपको, टाइप काफ़ी होती हैं, ठीक है। आपने सिर्फ जो है ना इस एक टाइप को पढ़ना है। इनपुट टाइप ये होगी। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ईमेल, पासवर्ड, इसकी टाइप भी आपको पासवर्ड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो टाइप पासवर्ड शो हो। इसकी टाइप आप ईमेल कर दें ताकि ईमेल जो है ना वो हमें आउटपुट करें। ये इतना सब बन गया। इसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे BR टैग लगाएंगे ताकि ब्रेक भी होता रहे। ब्रेक मैंने कोई नहीं किया। एक और भी फंक्शन होता है, वो बड़ा यूज़ होता है, वो मोस्टली यूज़ होता है, जैसे कि जेंडर सेलेक्ट करने वाला। यहाँ पे आप इनपुट टाइप लेंगे रेडियो, ठीक है। यहाँ पे आप कर देंगे इसकी वैल्यू, जो वैल्यू में आप जो भी चीज़ लिखोगे, जैसे मैं लिखा है ना मेल, तो मेल शो होगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। और इसी के नीचे लेबल मुझे एक ही लगाना पड़ेगा, फिर दो लेबल मैंने नहीं लगाने, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 रेडियो बटन ले रहा हूँ, ठीक है। और फीमेल ये पुट कर दूँगा। अब इसको साथ साथ चेक भी करते रहते हैं क्या बन रहा है। ये बन रहा है, ठीक है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं जस्ट इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। रेडियो बटन। उसके बाद ये चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई आप जो है वो यहाँ पे साथ में जो है वो एक और चीज़ बनाए जी। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे जी सिटी, ठीक है। सिटी का लेबल लगाएंगे हम, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्ट का टैग। एक सिलेक्ट का टैग होता है जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है, ठीक है। ये अक्सर को आज सवाल पूछा जाता है कि मुझे जो है ना वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा के, सॉरी वेट करें किधर चला गया।
ऐसे करके आप वैल्यू लगाते हो, ऑप्शन लिखते हो, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो जैसे जोराबाद लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको करना क्या होता है, ऐसे करोगे, ठीक है। फिर आप कॉपी करो इसी को 3-4 दफ़ा, इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे कर दो जी खुशाब, यहाँ पे कर दो जी इस्लामाबाद, यहाँ पे कर दो जी ये नहीं जी। अब मैं चेक करता हूँ जी, ये ऐसे करके शो होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब ये सारा काम जितना भी हो रहा है, ये सारा आपका हो रहा है उसके अंदर, HTML के अंदर हो रहा है। इसमें अभी तक मैंने कोई CSS यूज़ नहीं की, सही है। तो अभी जस्ट ओनली जो है वो HTML यूज़ हो रही है। ऐसे करके उसके बाद आप चाहो तो जैसे कि फेवरेट, लाइक मैं यहाँ पे कोई लेबल लगाता हूँ, फेवरेट गेम। यहाँ पे मैं नीचे इनपुट बॉक्स लूँगा, इसकी टाइप कर दूँगा चेक बॉक्स। ये कुछ इस टाइप का शो होगा जैसे अब ये शो हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं ऐसे करता हूँ जी, इसको यहाँ पे BR टैग लगा के इसको पहले ब्रेक तो कर लें। अब ब्रेक हो गया, फेवरेट गेम शो हो रही है, सही है। क्रिकेट, तो 2 मिनट एक काम हो रहा है इससे। यहाँ से कॉपी करेंगे जी, इसको पहले हम BR टैग लगा देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। साथ में आप कॉपी कर लेते हैं, हॉकी कोई भी कर दो यहाँ पे। ये इस टाइप का शो हो रहा है। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिकेट जो है उसके नीचे आ जाएगा। तो अगर नहीं करना तो फिर इसी के साथ आगे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अब रेडियो बटन में ये फ़र्क होता है, ठीक है। रेडियो में ये होता है कि आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो उनमें से सिर्फ एक जो है ना वो आपका सिलेक्ट होता है। चेक बॉक्स में आपके सारे सिलेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आपकी फेवरेट गेम 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अब तक मैंने इसके ऊपर बैकएंड पे फंक्शन लगाया ही नहीं है। जब मैं आईडी लगाऊंगा ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जस्ट ओनली एक ही चूज़ होगा, ठीक है, या मेल या फीमेल, सही है। तो यहाँ पे ये सीन अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं करेगा फ़िलहाल क्योंकि मैंने काम स्टार्ट किया ही नहीं है इसके ऊपर। फिर यहाँ पे हम नॉर्मल सा एक बटन ले लेंगे, ठीक है, बटन ले लेंगे जी, बटन, और इसकी कर देते हैं जी सबमिट, या कर देते हैं साइन अप। अच्छा सॉरी, काम करते हैं जी, एक और काम करते हैं जी, चलिए बटन ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। बटन लिया, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंकर टैग, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ना वो एक पेज ओपन करवाना है। यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन करवाऊँगा। यहाँ पे मैं नाम लिख दूँगा जी साइन अप पेज। ये एक छोटा सा काम था, ठीक है, ये साइन अप का पेज बनेगा। अभी ये फ़िलहाल काम नहीं कर रहा, बट अभी काम करेगा इसके बाद। इसके बैकएंड में लिंक अभी तक लगाया नहीं है। तो अभी हम थोड़ा बहुत इसको डिज़ाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं CSS को, ठीक है। फिर मैं आपको इस साइन अप पे क्लिक करके एक लॉगिन पेज ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो बनाएंगे। चलिए पहले वो बना लेते हैं, ऐसा काम करते हैं, इसको बना लेते हैं पहले। अभी मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू पेज पे जाऊँगा, सेव करूँगा, उसका नाम कर दूँगा जी login.html। सेम HTML यहाँ से कॉपी कर लेंगे।
बहुत सिंपल सा काम है ये जो मैं कर रहा हूँ ना, आपको